जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार की लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। हम 1200 से ज़्यादा चौक चौराहों पर जा रहे हैं और 243 चौपालें हमने लगाई हैं। उसी क्रम में आज हम नाथनगर पहुंचे हैं। नाथनगर ने सबको मौका दिया, जदयू, कांग्रेस, आरजेडी, मगर विकास अब भी बाकी है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो जनप्रतिनिधियों को देने हैं और इसी कड़ी में आज हमने ये चौपाल लगाई है। तो हम इस कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें कि यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि हैं विभिन्न पार्टियों की तरफ से, वो यहाँ पर आएंगे मंच में। साथ ही जनता है जो उनसे सवाल करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत होगी जनप्रतिनिधियों के साथ। उन्हें 2-2 मिनट का वक्त दिया जाएगा अपने बारे में बताने के लिए, अपने क्षेत्र के बारे में बताने के लिए। साथ ही उसके बाद हम जनता के पास जाएंगे और जनता के सवाल लेंगे। तो हम बुलाना चाहते हैं सबसे पहले आरजेडी के तिरुपति नाथ यादव जी को। जेडीयू के कुमार सुधांशु स्टेज पर आ जाएं। सुमन कुमार सुधांशु स्टेज पर आ जाएं। इनका स्वागत करें तालियों के साथ। वहीं लोजपा से विजय यादव जी स्टेज पर आ जाएं, इनका भी स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि सामाजिक कार्यकर्ता सह गांधीवादी मनोज मीता जी अब अपना ग्रहण करें। इसके साथ ही किसानों की आवाज रखने के लिए गुंजेश गुंजन जी को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज में। तालियां हो जाए एक बार। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आरजेडी के साथ, क्योंकि अभी मौजूदा विधायक आरजेडी से हैं। तो सर आपको 2 मिनट का समय दिएंगे और आप 2 मिनट में बताएं कि क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में और क्या कुछ बाकी है। ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लें। हेलो। देखिए, नाथनगर की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को पिछले 5 वर्षों का अवसर दिया। मैं संक्षिप्त में आपके समय अनुसार ही अपनी बातों को रख देना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो कोरोना काल में सरकार ने मात्र 1 करोड़ रुपए नाथनगर विधानसभा को दिया। बाकी विधायक फंड से ही जनता की सेवा और उसकी सुविधा की व्यवस्था की गई थी। दूसरे नंबर में अपने निधि से 16 करोड़ से 150 से ज़्यादा योजनाएं की गई धरातल पर उतारने का काम किया, जिसको आप आरटीआई के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जब हमारी सरकार थी तो हमारे नेता जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उस समय तत्कालीन डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव जी, उनके माध्यम से 201 करोड़ की योजनाएं आरडब्ल्यूडी के द्वारा 50 से अधिक कार्य नाथनगर विधानसभा के अंतर्गत बनाया गया है। पीएचडी विभाग के द्वारा 100 करोड़ से 50 से 70 योजनाएं कार्य कराया गया। चूंकि हमारी सरकार नहीं थी, हमने किसान के फायदे के लिए कृषि के क्षेत्र में 45 चेक डैम का डीपीआर बना के सरकार को भेजने का काम किया था, लेकिन उसमें मात्र 5 चेक डैम की स्वीकृति मिली, बाकी डीपीआर बना रह गया। 5 पुल भी पास करवाया गया, जिसमें सोनूचक से सलीमपुर, बदलूचक से सैनी, कमालचक, शंकरपुर, जो नाथनगर हम लोग के बिल्कुल पास में है, 5 पुल की स्वीकृति मिली। रेस्ट कुछ पुल की स्वीकृति नहीं मिल पाई, जिसके कारण वो धरातल पर नहीं उतर सका। इसके अलावा स्टेडियम का भी निर्माण कराया गया है। सबसे बड़ी समस्या जो नाथनगर विधानसभा में कटाव का है, जो लगातार फरका और उसके आसपास में कटाव का कार्य हो रहा है। सरकार बिल्कुल अंधी बहरी सरकार के रूप में बन के बैठी हुई थी, जिसको हमारे विधायक जी ने कोर्ट में केस करके और केस के माध्यम से उसके कटाव रोधी कार्य कराने का काम किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा सुमन कुमार सुधांशु जी वो जवाब दें और आप बताएं भी कुछ। ऑन है? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर के सभी मीडिया कर्मियों को एवं प्रसार में आए हुए सभी देवमयीगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहली बात है कि हमारे मित्र ने जो बताया, अब ये तो हवाई बात चल रही है, बातों से बात हो रही है, किसी का प्रमाण और प्रूफ होना चाहिए। और आज 20 साल
पुरने को सरकार की है। और पहले जो हुआ करता था और आज के बिहार में क्या अंतर है ये साफ दिखता है। इन्होंने कहा कि ये सब की मांग की गई, ये पूरा नहीं हुआ, कुछ पूरा हुआ। हमको तो लगता है कि विधायक जी कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आए हैं, शायद जनता बैठे हुई है और इस बात को प्रमाण देगी जनता, मैं क्यों दूंगा। और विधायक होता है तो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, वो आम जनता के लिए होता है, वो सब के लिए होता है। तो जो विधायक नज़र नहीं आए आज तक 5 साल में, वो क्या काम किए तो अब जनता बताएगी इस बात को। जी जो भी हो, तो आज जो नहीं किए हैं वो मंच पे नहीं है। सबसे बड़ी प्रमाण ये है, जवाब तो उनको देना था क्या किए नहीं किए। और सरकार का काम हर कार्य क्षेत्र में भरपूर हुआ है। आज गंगा कटाव का बात हुआ है, मैंने अगले 20 में अगले साल जो बाढ़ का समाप्ति हुआ उसी में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था। आप यहाँ अजमेरी पूर्व एरिया अभी कटाव हो रहा है, आपका सबौर से लेके शंकरपुर तक कटाव हो रहा है, जिसमें देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जो है अभी भी कार्य चल ही रहा है। तत्काल बचाव के लिए बोरे का बालू भोरा भर के दिया जा रहा है, तो वो कार्य चल रहा है। बाकी चेक डैम का अब हम यहाँ चंपा धरोहर, हमारी नाथनगर की चंपा धरोहर है, इसकी मांग हमने पहला उठाया था। आगे भी बात करेंगे, जरा सा एक तो पूरा कर लेने दीजिए। तो मैं चंपा का भी सवाल उठाया था, जिसमें चानन नदी, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी भागलपुर आए हुए थे, तो चानन नदी का पहला स्वीकृति किए कि वहाँ से जो जुड़ता है हमारा चंपा नदी वो कर दिया गया है। तो ये सारी काम है, सरकार की योजना गिना नहीं सकते हैं, इतनी योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा लोजपा के विजय यादव जी से वो बताएं। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के सारे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे नाथनगर क्षेत्र में आए हैं। चूँकि ये भागलपुर विधानसभा का क्षेत्र है और चूँकि आपने बताया था पहले कि ये नाथनगर विधानसभा जो है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आसपास जो क्षेत्र है यहाँ से बगल वाला क्षेत्र वो नाथनगर की आता है। और अभी जो समस्या है यहाँ की सबसे मेन समस्या बाढ़ की है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बाढ़ से किस तरह जो लोग परेशान होते हैं। और पिछले साल आपने देखा था एक मसाड़ू गांव है, यहाँ पे किस तरह से कटा हुआ था। तो जैसे कि हमारे भैया ने बात रखे, तिरुपति भैया ने, कि हमारे आरजेडी के विधायक ने जो ये काम वो काम बहुत तरह का बात गिना है, लेकिन शायद हमको लगता है कि धरातल पे बहुत कम ही काम देखने को मिला है। चूँकि क्षेत्र में भी विधायक जी को बहुत कम देखा जाता है, चूँकि वो अस्वस्थ भी रहते हैं, उम्र भी वैसा नहीं है कि वो क्षेत्र में घूम पाए। तो कहीं ना कहीं जो है अपने क्षेत्र का जो है विकास विधायक के तौर पे जो जिस तरह का चुना जाता है उस पर जो अवरुद्ध हो जाता है। तो सही लोगों का चुनाव होना चाहिए, सही लोग का चुनाव नहीं होने की वजह से क्षेत्र का विकास रुक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे करेंगे बात, काफी बातें होंगी। मैं चाहूंगा कि महेश यादव जी आप भी कुछ कहें इस क्षेत्र को लेकर के। आज इलेक्शन एक्सप्रेस में आए हुए हमारे सभी गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रभात खबर को भी धन्यवाद देता हूं। और रही बात की अभी जो विरोधी दल के नेता ने बताए कि कोई काम नहीं किया है, अंधी सरकार है। 2005 से जो हमारी सरकार ने काम की है वह देखने का काम है, सारा काम किया गया है। महिला की बात हो, स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, आज 1100 रुपया 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। आज 125 यूनिट फ्री कर दिया गया। और बहुत मुद्दाएं हैं, जो टाइम कम है, विशेष नहीं समय लूँगा, इसलिए बोलने का विरोधी आदमी कुछ भी बोल देंगे। कहा जाता है कि कटाव रोधी काम किया कोर्ट से। भैया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब या जल संसाधन मंत्री ने यह योजना पास कर दिया था, काम चल भी रहा है। आप कहते हैं कि विरोधी की जो है कटाव रोधी काम चल रहा है, कहाँ काम को हुआ? कहीं बोरा से कहीं काम होता है? काम तो कर रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने।
अगर कटाव जो समस्या है अभी भी प्रेजेंट में काम कर भी रहा है, इसलिए विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी जनता की नज़र में है, विधायक क्षेत्र में नहीं जाते हैं, इस सबको मालूम है। इसलिए मैं विशेष समय नहीं लूँगा, इसी बात को मैं विराम देता हूँ। सभी से चंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनेताओं की बात हो गई, अब सामाजिक कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, देखते हैं, वो बताएंगे कि क्या हाल है इस क्षेत्र के। सर, मैं चाहूंगा मनोज मिता जी को कि वो अपनी बात रखें। हेलो, धन्यवाद प्रभात खबर को। आज जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी और आपकी, इनकी नहीं, हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये पार्टियों में बटे हुए हैं, इनको समस्या दिखता नहीं है। ये विरोध करेंगे, वो समर्थन करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। आपको आगे आना होगा, आप क्यों डरते हैं? आज जब हम लोग युवा थे तो हम लोगों की कोई पार्टी नहीं होती थी, कुछ गलत हुआ हम सीना ठोक के खड़े होते थे, पर आज लोग पार्टियों में बट गए। आपको पार्टी से बाहर आना होगा। जो चुनाव जीत गया वो 4.5 साल तक नजर नहीं आता। वो अली अशरफ सिद्दीकी की बात नहीं है, वो शर्मा जी की बात नहीं है, सारे का यही स्थिति है। जो समस्याएं हमारे क्षेत्र में है वो सबसे बड़ा है खेती किसानी का। ये क्षेत्र समृद्ध किसानी था। कतरनी धान जो है हमारे क्षेत्र का था। जगदीशपुर हाट जो है पूरे देश में जाना जाता था। आज कुत्ता नहीं जाता उस हाट में, वहाँ कद्दू और बैगन बिकने लगा। आप ये सोचिए, समस्या जो है बाढ़ और अव्यवस्थित जो ये है बसावट है उसकी है। कारण क्यों है कि तीनों, ये जो नाथनगर कंस्टिट्यूंसी है ये शहरी क्षेत्र है, जाम से त्रस्त है। आप जो नाथनगर के लोग हैं, जो जगदीशपुर के लोग हैं और जो सबौर के लोग हैं, वो आप अपने दिल पे हाथ धरे नेताजी लोग। और क्या स्थिति आपके इसकी क्या कहते हैं रोड की, जाम की, इस पे ध्यान दें। आप आइए शिक्षा पे, बिल्डिंग तो एक से एक ठोक दिया गया है, अब तो शिक्षक भी हो गया है, पढ़ाई हो रहा है क्या? सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, क्योंकि ये नेता जानते हैं कि लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, इसी स्कूल से पढ़े हैं। अगर ये पढ़ लेंगे तो फिर तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे, चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? तो आप इसलिए लड़ाई लड़िए आप, हम तो नहीं लड़ सकेंगे, हमारी बात को सुनता तो रही है। स्कूल की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। सारा स्कूल ध्वस्त है, सारा शिक्षा ध्वस्त है, काहे के लिए दुश्मनी दिलवाइएगा? धन्यवाद। बहुत सी समस्या है। गुंजेश जी, किसानों के लिए कुछ कहें, आप बताएं, इस क्षेत्र में किसानी बहुत बड़ी समस्या हो गई। जी, प्रभात खबर का इस एक्सप्रेस में बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना वक्तव्य साझा करने के लिए। मैं किसान की तरफ से एक दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारी नज़र में, मैं उनको रखना चाहूँगा, चाहे सरकार किन्हीं का भी हो। इस चीज़ पर शायद ही किसी का अभी तक में ध्यान गया हो। हमने उप मुख्यमंत्री का पिछले 26 तारीख को उनसे मिला था, उनके बाद उनको मैंने ये सब चीज़ बताया भी था, और उसके पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बताया था बापू सभागार में। एक बार हमारी और सर की मीटिंग थी, उसी में मैंने, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया, क्योंकि अधिकारी तो बोलते हैं कि हम ये काम कर देंगे, कर दिए हैं या अभी प्रोसेस में है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम एक किसान हैं और हम किसानी, हम जो भी चीज़ उगाते हैं उसका हमको मार्केट में सही जो जेन्युइन रेट होना चाहिए वो मिलना चाहिए। अभी आप देख लीजिए समस्या क्या है, लेबर नहीं मिल रहा है। अभी धान लगाने का सीजन है, खाद नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो उसका रेट जो सरकारी रेट तय है उसमें नहीं मिल रहा है, और जो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है वो भी अगर धान तैयार हो जाएगा तो वो हमको नहीं मिल पाएगा, या तो बिचौलिया आएगा। उसके बाद अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये कहें तो पूरे बिहार में बाजार समिति की बात करें तो 54 बाजार समिति अभी ऑन पेपर है, लेकिन बाजार समिति कितना चल रहा है ये शायद आप लोग भी जानते हो कि भागलपुर में भी एक बाजार समिति है, लेकिन आप लोग जाइए पता चलेगा वहाँ कुछ नहीं है, घोड़ा दौड़ता है या बकरी चरती है। तो कहाँ हैं हम लोग? अगर अपना उत्पाद अगर तैयार भी कर लेते तो बेचने कहाँ जाएं? मान लिया जाए कि कटाव वाला क्षेत्र है, हम उसको रोकने के लिए आज प्रयास कर रहे हैं। हम आते हैं नाथनगर के दक्षिणी क्षेत्र में, अगर उस क्षेत्र में हमारा कोई उत्पाद उपज होता है तो हम कहाँ लेके जाएं उसको? और भागलपुर एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? सिलीगुड़ी जाते हैं, बंगाल जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग को टिकने नहीं देता है। तो सबसे बड़ी समस्या कि मार्केट का, हमें मार्केट कहाँ है हमारे पास?
पटना जाते हैं तो वहां पर मार्केट नहीं है हमारा, दिल्ली वाला पूरा माल भर देता है, कहाँ जाए? हमारे पास दो जीआई प्रोडक्ट है। क्या जीआई प्रोडक्ट है हमारा? कतरनी है, जर्दालू आम है। कहाँ बिकता है? विदेश में बिकता नहीं है। इस बार जो विदेश गया सारा माल कैंसिल होकर वापस चला गया। अब जिस भी कारण से हो, राजनीतिक कारण हो या सामाजिक कारण हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये किनको तय करना है? ये सरकार को तय करना है या जो विपक्ष में दोनों आपस में लड़के तय करें? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मेरा माल सही जगह पर सही पहुंच जाए और सही रेट मिल जाए। बहुत 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 खूब। धन्यवाद। ठीक है। तो आपने देखा, जनप्रतिनिधियों को सुना, आपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुना, किसानों की आवाज आपने सुनी। अब बारी है आपकी। आप सवाल करें, जिनसे भी आपको सवाल करना है उनका नाम लेकर के आप सवाल करें और संक्षेप में पूछें कि क्या आपकी दिक्कत है, क्या परेशानी है और किन से आपको क्या मदद चाहिए। जिन्हें भी सवाल पूछना है वो अपना हाथ उठाएं। प्रशांत, मेरा नाम प्रमोद कुमार सिन्हा है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से नाथनगर की प्रमुख मुद्दा रखना चाहता हूँ। कर्णगढ़ हमारा धरोहर है, अंग प्रदेश कहते हैं हम लोग, लेकिन हमारी ही जमीन को जो है घेर करके रखा लिया गया है और उसे लोग सीटीएस कहते हैं। और कर्ण के नाम पर सब लोग कहते हैं कर्ण है, लेकिन हमारी धरोहर को एक तरह से बेचा जा रहा है। आज प्रशासन 2008 से सिर्फ ऑर्डर देते हैं कागज पर, लेकिन इसका अमल नहीं होता है। कृपया आप जनप्रतिनिधि बताएं कि नाथनगर के साथ ऐसा उपेक्षा क्यों हो रहा है। इसके जवाब के लिए हम चाहेंगे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जवाब दें। पहले तो आप भी दें, वो भी देंगे। पहले तो ये नाथनगर विधानसभा का मामला नहीं है, ये चौपाल आपने नाथनगर विधानसभा के लिए लगाया। दूसरी बात, हम लोग सत्ता में नहीं है, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं हमें लगता है मुख्यतः उनका सवाल उन लोगों से। ठीक है, और भी किन्हीं को सवाल पूछना है वो हाथ उठा ले अपना। क्या इन पे कुछ बोलना है? मैं नंदू कुमार मंडल, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र शंकरपुर चौनिया मेरा घर है। मैं एक पूछना चाह रहा हूं कि 2023 में जिलेबिया बांध टूटा हुआ है, अभी तक उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। माननीय से निवेदन पूर्वक कहना है कि उस पर अति शीघ्र कार्रवाई करके उस बांध को मरम्मत करवा के और उस पर अमल की जाए। जिलेबिया बांध को लेकर के सवाल है। पहले मैं एक मिनट, पहले मैं नाथनगर का समस्या उठाए प्रमोद और हमारे कर्णगढ़ का बहुत ज्वलंत मुद्दा है और ये आज की बात नहीं है। सीटीएस भी बरसों से है और कर्णगढ़ भी बरसों से है, वो तो बहुत बरसों से, कहिए तो द्वापर युग से ही चले आ रहे हैं। ये हमारी नाथनगर की बहुत बड़ी धरोहर है और इसके लिए लड़ाई हमारे प्रमोद और काफ़ी लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रही कि सीटीएस, अब लड़ाई देखिए सीटीएस और मनस्कामना मंदिर के ज़मीन को लेके हो रही है। मनस्कामना मंदिर में आज कोई भी उनका ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। कागजात रहेगा तो ही तो आप लड़िएगा। किसी भी ज़मीन का अगर हकदार आप हैं तो सबसे पहले आपके पास पेपर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, तभी तो आप फेस कर सकिएगा। वह अभी पीएचडी वाले का है और सीटीएस के कुछ ज़मीन के नाम से पेपर है। तो मंदिर मुद्दा पे जब भी आता है तो मान के चलिए वो जब तक उसके नाम से पेपर नहीं मिलेगा, कागज़ आप नहीं दीजिएगा सरकार को, तो आप कैसे लड़िएगा, फिर कैसे ज़मीन उसको छोड़ेगा सीटीएस। तो यह मुद्दा सीटीएस का है और सरकार इस पे ध्यान दे रही है, ऐसी बात नहीं है। और आप इसका पेपर दीजिए, साक्ष्य दीजिए, फिर सरकार से इसकी बात की जाएगी और इस मुद्दे को समाप्त किया जाएगा। जिलेबिया बांध को धन्यवाद। लेकर के सवाल था सर, आप 2023 में टूटा है वो। देखिए, जितना भी चाहे पुल बोले या चेक डैम बोले या और नए पुल के निर्माण का बात है, सारा डीपीआर बना के भेजा गया था। सरकार के द्वारा जिनकी स्वीकृति मिली उसका कार्य कराया गया। जो स्वीकृति के इंतजार में है उसका कार्य हमें लगता है स्वीकृति मिलने के बाद कराया जाएगा। डीपीआर बड़ी समस्या हो गई है, बना करके भेजे, स्वीकृति नहीं मिल रही है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य बात है, यहाँ से जा रहा है वहाँ पास नहीं हो रहा है। नहीं, ये अभी भी हम बोल रहे हैं कि सरकार हर विषय पे काम कर रही है। अब यहाँ से विधायक का काम है आप अपने विधानसभा की जो भी मजबूरियाँ हैं, दिक्कतें हैं,
आप लिखित मांग कीजिए या बात को सदन में उठाइए। सदन अब प्रत्येक साल चलती है, तो आप सदन में कभी उठाएं इस मुद्दे को कि हम दिए हैं और इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर मुद्दा आप उठाते, अगर कोई बचा भी है, इसे तो बहुत सारे चेक डैम बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं उस पर काम भी चल रहा है, और बाकी जो बचा वो उस पर भी काम होगा। चूँकि विधायक का काम है कि जो भी आपकी क्षेत्र की समस्या है उसको रखिए। अगर आपके लिखित आवेदन पे नहीं होता है तो आप विधानसभा में अपनी मुद्दा को उठाइए, वहाँ सुनने वाला सभी बैठे हुए हैं। और अब विधानसभा कोई छुपा छुपी वाला खेल नहीं होता है, वह सार्वजनिक रूप से किया जाता है उसको। इसलिए उनको अब क्या किए हैं, लिख के दिए हैं नहीं दिए हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अगर लिख के दिए होते तो इतना चेक डैम्प आज किसानों के लिए बनाया गया है, वह भी मुद्दा बचा हुआ है तो वह भी आपका पूरा होगा। हम इसके लिए लिखित ले लेंगे, आप दे दीजिएगा कहाँ का मुद्दा है, क्या कारण है, उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुद्दे पे क्या कहते हैं कि यहाँ से सरकार भेज रही है, यहाँ के विधायक भेज रहे हैं, वहाँ पर पास नहीं हो रहा, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसमें यदि विधायक जी भेज रहे हैं तो अब भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं वो तो हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन यदि भेजते हैं तो उनको विधानसभा में, जैसे हमारे सहयोगी बताए पप्पू जी ने, कि उनको विधानसभा में उठाना चाहिए, और जो सवाल और जवाब होता है विधानसभा में उसको मजबूती से उठाना चाहिए। उठाते नहीं हैं, जिसके वजह से वो नहीं हो पाते हैं। और ये अभी हम लोग बता रहे हैं कि उन्होंने लिख के भेजे हैं, लेकिन अब लिख के भेजे कि नहीं भेजे वो तो हम देखने नहीं गए हैं, वो प्रूफ भी नहीं है कि भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। सवाल है कि किसी भी काम के लिए कोई भी यदि काम को आगे बढ़ाना चाहता है तो उस काम के लिए जब तक आप मजबूती से उसके लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा तो वो काम आपका नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें मजबूती से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। वो मजबूती से आवाज़ उठाने के लिए वैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विधायक ही हैं क्षेत्र में, हमारे दोनों साथी कर्मचारी पप्पू जी और विजय जी ने कहा कि विधायक जी लिख के भेजे हैं या नहीं भेजे हैं ये स्पष्ट नहीं है। पहला तो विधानसभा में जितना भी सवाल किया जाता है वो तो प्रूफ है। दूसरी बात, ठीक है विधायक नकारा है, काम नहीं किया, आपके सांसद क्या कर रहे हैं? आपके सांसद आपके दल के हैं और सत्ता दल के हैं, वो क्या वो उनको नहीं दिख रहा है? तो ये जवाब दें पप्पू जी आप हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हो गया सर, प्रशांत, नाम बताएं अपना पहले। हमारा नाम जुम्मन अंसारी है। हम लोग चुनाव के समय लाठी गोली खा के मान लिया कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस मिल के आरजेडी में सरकार बनाई, अब वो फिर भाग के चला गया दूसरे पार्टी में, उसकी सरकार 12 बजे रात को गिर गई। इसके लिए विधानसभा में कानून क्यों नहीं बनता है कि उसका सदस्यता 5 साल 6 साल समाप्त हो और जेल की सलाखों में ऐसे विधायक बंद हो और जनता भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे कि क्षेत्र में उसको नकारे भैया कि दोबारा वो दूसरा दल अदल बदल करने की कोशिश न करे। ये हमारा सवाल है। मनोज जी आप दे पहले इस पे जवाब। उनको ये है कि गलती तो हमारे आपका है, पिछले 2 टर्म से हमारे सांसद महोदय जीत रहे हैं, आप किस मुद्दे पे उनको जिता रहे हैं? कोई बुरा नहीं मानेंगे। ये क्षेत्र का ये स्थिति है कि हम केवल हथुट्टा को उठाते हैं कि जाओ और जाके विधानसभा और एमपी में जाके हाथ उठाओ, तो होगा क्या? ये गलती हमारी है मौलवी साहब, उनकी कोई गलती नहीं है। वो बदलेगा ही, आप बदलिएगा इस बार। जैसे वोट का समय आएगा धर्म पे, जाति पे और पार्टी पे वोट कीजिएगा, व्यक्ति पे वोट कीजिएगा। अरे कानून है, सुनिए कानून है कि अगर आप हत्या कीजिएगा तो आपको फांसी हो जाएगा, तो हत्या रुक गया है। कानून है कि अगर दहेज लीजिएगा तो जेल हो जाएगा, दहेज नहीं ले रहा है। हमको आपको उस पे भी कानून है, उसका भी तोड़ निकाल लिया है। 7 बार नीतीश कुमार इधर उधर चले गए पिंडोलम की तरह, कहाँ हुआ कुछ? बराबर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कभी राजद में मिलके कभी बीजेपी में मिलके, कहाँ जेल फाटक हुआ, कहाँ उस पर कार्रवाई हुई, कहाँ उसका सदस्यता खत्म हुआ? आप इस बार जेल फाटक दिलवा दीजिए, वोट नहीं दीजिएगा। अरे इस ताकत तो हमारे अंदर है। हाँ, ये ताकत हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है, वो तो बदलेंगे। मैं भवेश यादव, सोशल वर्कर नाथनगर। मेरा सवाल है
आज बहुत दिनों से जदयू की सरकार है। हमारे जदयू के नेता लोगों ने कहा कि सरकार बहुत काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने प्रखंड की बात कि बैरिया पुल बनने से 10 साल हो गया, आज तक उसका अप्रोच मार्ग नहीं बना। क्यों नहीं? जनता ये उस जवाब उससे जानना चाहेगी कि वो पुल लोगों को क्यों नहीं उसको मुआवजा दिया गया। ढिंढोरा पीटने से और डिग्गी बजाने से क्या हम सरकार चला लेंगे? नहीं, हमको इसका जवाब चाहिए। दूसरा, आज के दिनों में सरकार की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस जंगल राज से बड़ा जंगल राज आ गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको, क्या बोलते हैं, लोजपा के चिराग पासवान जी को, कि उन्होंने निष्पक्ष तौर पर कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं किसी दल के साथ वैसे स्थिति में नहीं रहूंगा कि जब कानून व्यवस्था बिहार की जनता को छलनी करेगी और बिहार सरकार नकारा रहेगी, मैं उसके साथ कभी जो है अपना विचार नहीं रख सकता। तो मैं इन 3 सवालों का जवाब हमें सत्ता पक्ष के लोगों से चाहिए कि खुद गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान जी ने क्यों जो है विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया और क्यों महाजंगल राज आया, इसका जवाब चाहिए। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। हेलो, बहुत अच्छी बात है कि जनता को आज खुल के बोलने का मौका मिला है इस मंच से। इसके लिए फिर हम प्रभात खबर को धन्यवाद देते हैं कि ये सब कभी नहीं हुआ करता था। ये होनी चाहिए, सवाल जवाब होनी चाहिए, तभी तो जवाब मिलेगा। ऐसे सवाल अपने आप में होता है, जवाब नहीं मिलता है। पहला मुद्दा, रत्तीपुर बैरिया पंचायत बैरिया गांव जाने के लिए जो पुल बनी है, वो तो सरकार ही बनाई है ना, सरकार बनाई। 1 मिनट, हाँ बोलिए। जरा खाना पक गया, खाना मिल गया नहीं किया। जी। तो खाना बनने का क्या आपका जवाब दे रहे माइक नहीं पकड़े। अच्छा, सुना जाए भवेश आओ, आपको इस बात को सुनिए बढ़िया से। अभी एक मुद्दा सीटीएस का उठा था पहले भी, अभी हमारे सरपंच साहब भी उस गांव से बैठे हुए हैं। हमारी बात, अगर सरकार कोई भी योजना लाती है वो सरकारी जमीन होके बनती है, ऐसे नहीं संभव है। और वहाँ का मुद्दा आप भी स्थानीय, आपको पता होना चाहिए कि वो आज का मैटर नहीं है, वो पहले का मैटर है कि कोई ज़मीन किसान देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, गलत बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास प्रमाण है, अगर आप ज़मीन दिलाइएगा तो उसमें कल सड़क बनेगा, बता देते हैं। सड़क कल बनेगा, पहले सब किसान को लाइए और उसके बाद सबसे लिखवाइए, उसके बाद देखिए पुल अगर बना है तो सड़क नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बैठ जाए, जी नहीं, गलत सवालों का अच्छे से जवाब दिया जा रहा है। वह किसान, आज भी किसान का मुद्दा है, और जब तक जमीन मुहैया आप नहीं कराइएगा तो संभव नहीं है बना। किसी जबरदस्ती सरकार किसी प्राइवेट जमीन में सड़क नहीं बना देती है ना। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। हम ये बोल रहे हैं, जब संपर्क के लिए सड़क नहीं था तो आप पुल कैसे बना दिए? ये गलत बात है। जी नहीं, पुल नदी में बना है, वो प्राइवेट जमीन नहीं है। अरे नदी में बना है तो आप उसका अप्रोच, अब अप्रोच जो बना है वो प्राइवेट जमीन है ना। सवाल हो रहा है सर, हो रहा है। पुल जब पैसा था तो पुल क्यों बना जब जमीन नहीं था? तो पुल बना है नदी में, पुल नहीं। एक बात सुन लीजिए, पुल बना है नदी में, नदी सरकारी है, और जो अप्रोच बनना है वो प्राइवेट जमीन है। पहले बात को समझ लीजिए। उसके प्राइवेट जमीन में किनारे में ना है, नदी के किनारे में बना है ना, उसके बाद अब प्राइवेट जमीन है, जब तक आप दीजिएगा नहीं। जी नहीं। अच्छा, एक बात हमको बताइए, आपका प्रमाण हम देते हैं, सुनिए। एक पुल यहाँ निकलते हैं हम लोग चंपानगर से, एक यहाँ का समस्या आप बता रहे हैं। अब ये दूसरा पुल आपका वहाँ से जो बना है उसमें अप्रोच है या नहीं है? इसी पुल के एवज में अगर यहाँ जमीन नहीं उपलब्ध कराए तो जाके वो पुल बना, आज अप्रोच रत्तीपुर बैरिया और अजमेरीपुर जा रहा है कि नहीं लोग?
हमको बताइए रसीद, अरे रसदपुर होके जा रहा है कि नहीं, हमको बताइए कैसे नहीं बना। अगर आज इस सरकार मुद्दा अगर को रखते मुआवजा देगी पप्पू जी तो जमीन उपलब्ध पहले नहीं होगा, हमको ऐसा एक संभव बार नहीं। एक सवाल का जवाब और आज देने आप दीजिए। लोग का सांसद है, इससे पहले नहीं, हम नहीं, लोग के सुनिए, दल के सुनिए, सांसद सुनिए, थे। सुनिए। हम लोगों को भी पता है कि मुआवजा सरकार उसमें नहीं दे रही है, जी नहीं, इसलिए लोग गलत जमीन बात नहीं है। दे रहा अगर आप और अगर जनता जमीन नहीं दे रही है तो अपने जनता के पैसे को बर्बाद क्यों किया? एक पुल मिनट बनाकर? एक मिनट, अगर सड़क एक ठो बात आप मुद्दा उठाए है, जबकि एक ही गांव जाने के लिए दो मुद्दाएं हैं, एक मुद्दा नहीं दो। एक पुल यहाँ बना, सड़क नहीं बना, उसके लिए दूसरा पुल बना और सड़क भी बना। बिना मतलब का इस एक बात को मिनट, आप लंबा नहीं नहीं कर रहे लंबा हैं। नहीं ले जा प्रॉपर जवाब रहे। दीजिए, सुनिए अगर ना, आपको जानकारी हो तो जवाब एक दीजिए, मिनट अन्यथा आप इसको नहीं नहीं बिना नहीं मतलब जानकार का मत बोलिए। सुनिए एक मिनट, पहले साफ हो, एक मिनट साफ होने दीजिए ना। इस बात को मानना पड़ेगा कि एक ही गांव जाने के लिए दो अप्रोच पथ बना है और एक में जमीन समस्या को लेकर नहीं बना ठीक है, है। ठीक। और आज बता देते हैं 4 लेन बाईपास इतना बना है, मुआवजा देने के बाद बनता है कि नहीं बनाता, और इतनी सा दूर नहीं बनता है। ठीक है, हो गया। तो कारण है, अरे हो गया सर, हो कारण गया। है, इस बात को समझिए, और झूठ का सवाल ले मुद्दा लेंगे, मत बाकी बनाइए। लोगों के सवाल छूट धन्यवाद। जाएंगे, सवाल छूट जाएंगे फिर। हेलो हेलो, सुनिए सुनिए, जो हमारे अभी पप्पू जी बता रहे थे, तब तो भारत में कोई रोड नाला पुल बनबे नहीं करेगा। सरकार की चीज है, सरकार की जमीन है, कोई पब्लिक उसमें टांग अड़ा नहीं सकता। अभी बाईपास जो बना कैसे बना ये नहीं आपको समझ में आता है, इसलिए गलत सलत आप यहाँ पर आप जवाब दे करके बच नहीं पाइएगा। पहली बात मैं अपने ये मीडिया भाई से कहना चाहूंगा कि आपने हमारे सरजमीन पर यहाँ पर ये हमारे घर में आए और यहाँ पर जन संवाद का यहाँ पर एक मेला लगाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपने ये सिल्क सिटी बुनकर नगरी है और बुनकर के प्रतिनिधियों को आपने जगह नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे ये बात का मांग करता हूँ, ये सिल्क सिटी है, बुनकर नगरी है, पूरे विश्व में जानता है, आप इसको इग्नोर करके मत चलिए। और सवाल ये है मेरा कि देश आजाद हो गया और आजादी के बाद किसान और बुनकरों को यहाँ के राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिया गया। तो यह दर्जा जब मिला तो आज बुनकर यह सिल्क सिटी फटे हाल में है। कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है हमारे एमपी साहब, और कहाँ है सत्ता पार्टी के लोग? वो हमारी हाल को कभी देखे हैं? क्यों आज नहीं हमको जब अभी इलेक्शन आया है तो लगता है कि अब जो है ना, एक यहाँ पर जो है ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अब देश आजाद हो गया, अब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब झूठ बोल है। के जरा सा सुनिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और अब लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये चंद दिन बीतेगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर बुनकर हाट कब से सुन रहा हूँ कि लगेगा, कहाँ बना? ठीक है, ये इस यहाँ सवाल पर- का जवाब हम ना, संजय जी से लेंगे। जरा सा क्या हो रहा है किसानी को लेकर के, जरा बुनकरों की सा- स्थिति के बारे में कुछ बताएं आप सर। ना जरा सा, यहाँ पे हवाई अड्डा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर जो है हेलो, जवाब ले रहे हैं सर, किसानों के बात रखेंगे वो। एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि हैं या जो भी हम लोग चुन के भेजते हैं, पहली गलती तो हमारी है कि हम वैसे सांसद या विधायक को चुन के भेजते हैं जो हमारे क्षेत्र में दोबारा फिर कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि जो भी नीति बनता है, कुछ बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी सिर्फ अपना, हम निष्पक्षता से बोल रहे हैं, इसमें कोई अदरवाइज नहीं लेंगे, निष्पक्षता से मैं ये बोल रहा हूं कि सब सिर्फ अपना रोटी सेकने में लगे हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो। अभी जो हाल कमोबेश हमारे क्षेत्र का है या बिहार का है, लगभग 85% यहाँ फार्मर किसान परिवार से हैं। आई एम राइट? लगभग 85%।
85% हम किसान परिवार से आते हैं, उसके बावजूद हमारा ये हाल है। सबसे ज्यादा अगर विकास होने की अगर बात की जाए या विकास होना चाहिए तो वो किसान परिवार, उसमें सब कुछ आ जाता है, लेबर से लेके अब बुनकर की जैसे बात करें वो भी किसान क्षेत्र में आते हैं। उनका भी रेशम का जो धागा तैयार होता है वो किसानी से आता है, उसको भी पौधे से तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे इस वजह से हो जाते हैं, कुछ उद्योगपति को हम बढ़ावा दे देते हैं, बैंकर भी वही करते हैं कि उद्योग में पैसा लगाना है, सब बैंक वाला तुरंत उसके आगे पीछे चला जाएगा। एक किसान अगर ऋण लेने के लिए अगर जाए तो उनके पास कोई वजह नहीं बनता है बैंक के पास कि हम नहीं देंगे, अब किसान लड़के ले नहीं सकता है। तो ये सब समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इंश्योरेंस वाला कहाँ है, अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, और तो फिर कंपनी वाला डायरेक्ट एजेंट भेज देगा आपके घर पे। लेकिन कभी आज दिन तक सुने हैं या देखे हैं कि फसल बीमा कराने के लिए आपके घर पे कोई एजेंट आया हो? अभी तक के इतिहास में, आजादी के बाद क्यों नहीं? ये इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? आप अगर मान लिया जाए एक गाय पर, सपोज मान के चलते हम एक गाय पर अगर लोन लेते हैं, उसका 5-10 हजार का इंश्योरेंस हो जाता है। क्यों भाई? कंपनी को बैंक को लग रहा है कि हम अगर 10,000 रुपया देंगे या 50,000 एक भैंस पर या गाय पर हम ऋण देंगे, तो फिर अगर वो भैंस या गाय मर गई तो हम कहां से पैसा रिटर्न लेंगे? तो इंश्योरेंस वाले से लेंगे। फिर अगर किसान का मर गया तो कौन लेगा भाई? कहां से मिलेगा? सरकार तो कुछ दे नहीं रही है किसी किसान को। आज दिन तक इतने भी फार्मर हैं जो कि मवेशी पालते हैं, बताइए तो सरकार किसी को दी है? फसल मुआवजा कितने को मिलता है? हमारा भागलपुर 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, एक जगह बाढ़ है तो दूसरी जगह सुखाड़ है। अगर आप सेंट्रल से या स्टेट से लाते हैं कोई योजना तो सिर्फ बाढ़ का आता है, पता चलता है कि सुखाड़ वाला सुख खत्म हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। अगर सुखाड़ वाला करते हैं तो बाढ़ वाला पीड़ित हो जाता है। तो ये स्थानीय लोगों को ये तय करना पड़ेगा, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये तय करना पड़ेगा कि हम 2 क्षेत्र में हैं, 2 नाव की सवारी कर रहे हैं हम, तो इसी हिसाब से हमारा अगला प्लान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि भागलपुर की स्थिति थोड़ी अलग है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। एक और प्रश्न ले लेते हैं। हाल ही में जो नलकूप वाला योजना निकला था किसानों के लिए, उसमें किसान ने जो ऑनलाइन किया, उसमें जो बोरिंग कराने का जो समय दिया, बोरिंग करा कर अभी तक किसान बैठे हुए हैं। जब दवा का बारी हुआ तो साइट बंद हो गया है, अभी से 2 महीना से परेशान है। नाथनगर का ये ऐतिहासिक क्षेत्र, ये बासुपूजी का क्षेत्र है, ये बुद्ध का क्षेत्र है, ये मखदूम साहब दरगाह का क्षेत्र है। मैं इसीलिए सवाल इसको रखना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एक भी जनप्रतिनिधि को मैं कमजोर नहीं समझता हूं। नाथनगर के आन बान शान के लिए आप लोगों को एकजुटता के साथ नाथनगर के विकास के लिए लग जाना पड़ेगा। मैं सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ से पलायन नाथनगर से जो हो रहा है उसको कौन रोकेगा? हमारे भाई बंधु बाहर जाते हैं, लाठी का मार खाते हैं, डंडा का मार खाते हैं, कब तक मार खाते रहेंगे? इसका जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आज जो है मेरा कहा जाता है नदी को नदी से जोड़ते हुए आज जो है बाढ़ पीड़ित को बचाया जाएगा, कहाँ कौन सा योजना? नाथनगर का योजना कहाँ पड़ा हुआ है? मुझे उससे जोड़ करके मुझे भी वो जगह हमें मुहैया कराया जाए जिससे कि बाढ़ पीड़ित से हमारे लोग बच सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो है, हमारा जो है नाथनगर शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र जाने के लिए रेलवे लाइन पर रोज नाथनगर रेलवे लाइन पे कट करके माँ बहन बच्चा और हमारे युवाओं को मरना पड़ रहा है। कब वहाँ पर जो है रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा? इसका जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि इसके बिना नाथनगर का विकास होना संभव नहीं है। यातायात, रेलवे का जो रुकना होता है, उस सबसे जो पहला मुद्दा अच्छे से बताएं इसको। पहला मुद्दा बुनकरों की है। बुनकरों के लिए यहाँ से जितने भी कार्य किए गए हैं, आज इनका वादा हर बुनकर से, ये टाउन क्षेत्र में आते हैं, नाथनगर भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इस बात को समझ लेना है कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। बुनकरों की समस्या आपके विधायक जी बड़ी उम्मीद से रखे हुए थे उस समय, और चुनाव 2 बार जीते हो। आज तक बुनकरों की समस्या कभी सरकार के समक्ष नहीं रखा है, फिर भी सरकार उस पर पहल किया है और बुनकरों के लिए
कोई भी विधायक अगर अपनी समस्या अपने क्षेत्र का नहीं रखेंगे तो ऐसे जानकारी नहीं होती है ना। आप सदस्य बने हैं, आप सरकार के एक हिस्सा हैं, आप एक अंग हैं। आपको इस बात को रखना होगा कि हमें हमारी ज़रूरतें क्या है क्षेत्र का, उसके बाद ही काम होगा। अब दूसरी बात, अभी नलकूप वाला यहाँ बताए थे, कहाँ का समस्या है नलकूप वाला? कहाँ गए? नलकूप वाली समस्या आपने रखी थी। हाँ आइए। नलकूप वाला समस्या कहाँ का है? साकुन प्रखंड के। शाकुन प्रखंड का क्या हुआ उसमें? वो जो नलकूप बोरिंग कराए हुए हैं, बोरिंग हो गया ना? बोरिंग हो गया है। अब क्या उसमें कमी है? दवा जो करना था वो साइड बंद कर दिया है 2 महीनों से। साइड बंद हो गया है, पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला है। वो पैसा मिलेगा, उसमें ऐसा नहीं होता है। कोई भी कार्य होता है, स्कीम है। नहीं सुनिए, जब हम बता रहे हैं जब बोरिंग हो चुका है, यही बता रहे हैं कि बोरिंग हो गया। अच्छा देते नहीं, अरे लाइनो चालू करे छे कनिटा समय लागे छे पहुँचे में। हाँ, जब बोरिंग हो गए पानी वो देते। सुनिए, अभी आज तक कभी किसान को यह सुविधा नहीं मिला था जो आज सुविधा मिल रहा है। पहले किसान भाई हमको इस बात को समझे कि जो समस्या थी, आज प्रत्येक किसान को बोरिंग का, आज सब जगह बिजली और बोरिंग देने का काम कर रही है सरकार। कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए, सुनिए ना, लिखित दिए, आप लिखित दिए, डीएम को दिए, ऐसा तो आप विभाग को दिए, किसी से मिले नहीं, गलत बात है ना। आपकी समस्या है, खाली यहाँ रखने से उसको लिखित दे देना है। क्या समस्या है उसको रखेंगे, लिखित दीजिए उसको। अभी देखिए पीएचडी की बात आई। पूर्व में जो डीएम थे सूर्य कुमार सेन जी, नाथनगर का जो पीएचडी मैडम थी शिप्रा मैडम, आप पप्पू बाबू चलिए नाथनगर विधानसभा में, यदि एक भी पीतल का टोटी निकल जाएगा तो आपका हम गुलामी है। भ्रष्टाचार वाज के नाम पर। अच्छा, बहुत अच्छा, भ्रष्टाचार हुआ बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा, इसका हम बहुत विरोध अच्छा, करते हैं नल जल योजना का। यदि बहुत अच्छा। हकीकत में जो अभी साकुन वाले बोले हैं, जहाँ बोरिंग हुआ है वहाँ पानी आधे लसक के रह जाता है, तो पानी जनता अभी चालू नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ। यह योजना एकदम अब भ्रष्ट है। आपका जवाब देते हैं हम। आप सुनिए, 7 निश्चय के तहत 7 निश्चय के तहत जो कार्य नल जल का किया गया है गांव में, और हर गांव में नल जल का कार्य हुआ है, और नल जल का कार्य होने के बाद सरकार बनाने तक सरकार की जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद उसकी सुरक्षा और रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर कहीं टूट गया, कोई काट दिया, अभी ऐसा बहुत जगह देखे हैं कि नल लगाया पीतल का और वो चोरी हो गया, तो ये सुरक्षा कौन करेगा? हमारी समाज जो आपका धन है, आपका चीज है, आप उसकी सुरक्षा नहीं कीजिएगा। नल लगाया, नल तोड़ दिया, सुनिए ना, लगा था, सुनिए ना, 1 मिनट हम जवाब देते हैं। हम इसलिए प्रमाण देते हैं पीतल। ए भैया 1 मिनट सुन लिया जाए, पहले सुनिए। हम अरे सुनिए ना, आप वार्ड सदस्य, हम मुखिया हैं, हम मुखिया हैं। हम एजे मुखिया होने के नाते आपको जवाब देते हैं कि 7 निश्चय के तहत जितना काम किए हैं, वो 7 निश्चय में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ जल नल का कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल। और अगर टूट गया है तो आप सुनिए, अगर टूट गया तो उसकी समस्या आप रखिए, उसका रिपेयरिंग किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। तो आप लोग लिखित शिकायत दिए, किनको दिए? फिर दिए? आप पीएचडी विभाग को दिए थे? नहीं, कुछ नहीं है भ्रष्टाचार। सुन लीजिए, आज काम हुआ है तो ये बात उठी है। कभी आज 20 साल पहले कभी चिंता किए थे कि बिजली घर में है? कभी नल जल का योजना सोचे थे? जी सर, ये बात बहुत लंबी खींच रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, यानी इसमें आप कुछ कह दें। जो भ्रष्टाचार का बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। हम जो इधर बैठे हुए हैं, सब कोई दिल पे हाथ रखिए। आप ये सोचिए कि आप जनता है, आप ये मत सोचिए कि आप जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं। आप इसको मानिए, हर एक स्तर पे भ्रष्टाचार है। मैं अपने आप को गांधीवादी कहता हूँ। काम नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि हम पैसा नहीं देंगे। इतना बड़ा समस्या है।
हमारा आश्रम है सोभानपुर में, 6 एकड़ जमीन है, राज्यपाल को दान कर दिया गया है, लेकिन वो सीओ 1 इंच नहीं हिला रहा है। मंत्री ने फोन कर दिया, सीओ नहीं सुनती है, उसको पैसा चाहिए, हम कहां से पैसा देंगे? तो इसको आप मानिए, भ्रष्टाचार चरम पे है, इससे आप भाग नहीं सकते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जल्दी जल्दी सवाल लेंगे क्योंकि काफी लोग हैं, काफी कुछ कहना चाहते हैं। तो एक सवाल पीछे से पहले लेते हैं। प्रशांत, आज ये प्रभात खबर के द्वारा यह चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है और जहाँ तक पता चल रहा है कि ये नाथनगर विधानसभा के लिए है। तो मैं अभी आप लोगों ने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़ी समस्या के विषय में हमारे भवेश भैया से सुने कि ये पुल की समस्या जो है, और उस पुल की समस्या न तो आगे बैठे कुर्सी पर लोगों को जानकारी है, न तो भवेश भैया को पूर्ण जानकारी है। इसकी पूर्ण जानकारी यदि है तो रत्तीपुर बरिया पंचायत के सरपंच महोदय आदरणीय आशीष महोदय जी बैठे हुए हैं, इनके पास उसका सारा जानकारी है और उनका जानकारी आशीष जी सरपंच साहब देंगे। और विशेष मैं कहना चाहूँगा कि नाथनगर विधानसभा में आज की समस्या आप देख लीजिए, ममलखा में जाकर के ममलखा मसाड़ू का कटाव की क्या स्थिति है, वहाँ के विषय में सरकार के द्वारा क्या विचार किया गया है उन लोगों के द्वारा। साथ ही साथ अगले साल सैकड़ों लोगों का घर कट गया है, जमीन कट गया है और वह अपने जमीन से बेघर हो गया है। उनका जो है आवासीय भी बनना चाहिए, आवास भी बनना चाहिए, लेकिन वह आवास बनेगा तो कहाँ? सरकार उस जमीन का भी व्यवस्था करे और उसके लिए घर का भी व्यवस्था करे, उसके लिए सरकार क्या जवाब है इसका मैं सर एक और सवाल लेते हैं। आज भागलपुर जिस नगरी में हम लोग आए हुए हैं, सबसे पहले चंपा नदी चंपा नाला क्यों होती जा रही है, इस पर सरकार की क्या दिशा क्या दशा है? दूसरी, हम भागलपुर नगर में हैं, सिल्क सिटी में सिल्क की क्या हालत है? हमारे बुनकर प्रतिनिधि को आपने जगह नहीं दिया चौपाल में, ये हमारे लिए अनुचित बात है। मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, बुनकर हमेशा लगातार मांग करती रही है कि यहाँ पर बुनकर हाट हो। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ सरकारी संस्थाएं हैं, बुनकर डिमांड करती है कि बुनकरों से कपड़ा मुहैया कराई जाए। हम लोगों ने पीएमओ को लिख के दिया, सीएमओ को लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, पप्पू यादव जी, वो कहते हैं कि आप डीएम और एसपी सीएपी को जाकर लिख के दीजिए। क्या जनता का यही काम है वो दर दर दौड़ता रहे? और सत्ता पक्ष के लोग बैठ के मुझे ये बताएं कि आप वहां और यहाँ दीजिए। आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपकी उत्तरदायित्व बनती है कि जनता को किस तरीके से देखें। आज हम जिस जगह पे बैठे, यहाँ पलायन हो रही है, इस पर क्या कहते हैं? बाढ़ की व्यवस्था क्या है? लोग कटाव करते हैं, लोग आते हैं यहाँ रहने के लिए, क्या व्यवस्था है? जवाब दें। देखिए, ये सवाल तो दोबारा से उठा है, पहले बोल लीजिए। जैसा कि आपने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते हैं, आपको गलत खबर है, आप खबर नहीं रखते पक्की। हमारे माननीय विधायक जी ने 2 बार विधानसभा में आवाज उठाया है बुनकरों के मांग को लेकर, और मैं राजेश वर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूं। वो भी भागलपुर के हैं, लेकिन वो खगड़िया के सांसद हैं, वो हमारी आवाज उठा करके वहां उठाए आवाज, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कान में रुई लेकर के बैठे हुए हैं। यहाँ जो मेन मुद्दा है, बाढ़, सुखाड़, रोजगार, पलायन पर कोई ध्यान नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग गुमराह करने के लिए कोशिश ना करें, यहाँ पर जवाब संतुष्टिपूर्वक दें। बैठिए। एक सेकंड, ये मैं लगातार सुन रहा हूँ, बाढ़, सुखाड़, पलायन, ये मुद्दे हैं यहाँ पर। हम भी ग्राउंड पर गए, हमने भी देखा यहाँ पर, लेकिन मैं एक विस्तृत रूप से जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग हैं यहाँ पर। बता रहे हैं। आप सबसे पहला देखिए, बुनकर का मुद्दा था, अभी बताए हमारे भाई साहब। तो पहला मुद्दा देखिए, इस बात के लिए हम राजेश वर्मा सांसद जी का धन्यवाद देते हैं। वो एक मिनट, हम बता रहे हैं, हम सारे न्यूज़ देखते हैं, और यहीं इसी सत्र में उन्होंने अपना आवाज़ लोकसभा में उठाया है ना। और देखिए, कोई भी मुद्दा है, सबके मिलने से ही संभव हो सकता है। यह मुद्दा अब बिहार सरकार का नहीं, अब केंद्र सरकार का भी ये मुद्दा हो गया। तो बुनकरों का मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा है, इस पे कई बार पहल भी किया गया है बिहार सरकार द्वारा बुनकरों पर, और इसमें बहुत सारे काम हुए हैं, जो भी हुए हैं। अब आप लोग क्या लाभ मिला है, नहीं मिला है, कहाँ तक मिला है, तो आप लोग बता सकते हैं।
बुनकर की समस्या को लेके आप लोगों ने सुना होगा कि हाल फिलहाल जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी ने भी आवाज़ उठाई थी और प्रधानमंत्री जी से मांग की है जो कि यहाँ पे एक टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हो, भागलपुर में बने और ये बुनकर की जो पहचान जो छिपी हुई है पूरे भारत में, जो पहले पहचान थी वो पहचान फिर से वापस आए, इसके लिए आवाज़ उठाई गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द बनने वाली है। ये प्रधानमंत्री जी से मांग की गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा। चलिए धन्यवाद। हमारा सवाल पुल की जो परेशानी है जो उसके बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पप्पू जी, विजय जी को। इनके लोजपा के सांसद खगड़िया के बुनकर का सवाल उठाए लोकसभा में और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन भागलपुर के सांसद ने क्या किया, पप्पू जी इसका भी जवाब दें। हम जवाब दे देते हैं इनका। हमको ये बताइए, हमारे चिराग पासवान क्या हमारे एनडीए से बाहर हैं क्या? सुनिए, नहीं सांसद ठीक है। हम कहते हैं आपकी विधायक क्या कर रहा है? आपका विधायक क्या कर रहा है? दो विधायक आरजेडी के हैं, भागलपुर विधानसभा के विधायक हैं, नाथनगर विधानसभा के विधायक हैं। जी नहीं, कोई मामला नहीं उठाया, ये लोग कोई मुद्दा नहीं। हाँ, हमारा सवाल है पप्पू जी से। जी अभी एक तो सवाल दे देते ना। पप्पू जी, आपसे सवाल ये है, कोई भी सवाल आता है यहाँ पे तो आप बोलते हैं कि विधायक बोला के उठाए नहीं मुद्दा सवाल के विधानसभा में, आप तो जवाब मांगते हैं। भागलपुर में नाथनगर भी सिटियस करने गढ़, इतिहास करने गढ़ मैदान में जो आए थे, मान नीतीश कुमार जी आए थे, वो कहे थे कि हम यहाँ भागलपुर का बुनकर आयोग बनाए, आज तक कुछ नहीं हुआ है। कहाँ गया बुनकर आयोग? अगर बुनकर आयोग बनेंगे, बुनकरों का समस्या का निदान होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें। इसलिए सुनिए, अगर सरकार बोल रहा था कि हम आयोग बनाएंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आयोग बनता है तो वो एक आपका बड़ा मुद्दा होता है रखने के लिए सरकार के पास। और आयोग आपको पता होगा कि युवाओं का आयोग भी गठन हुआ है। सुनिए ना, अब बात रही आपकी बुनकरों की, तो बुनकर आयोग जो है कि बहुत सारा हमारे भागलपुर क्षेत्र में बुनकरों की समस्या सबसे विशेष है, और जगह ऐसा बात नहीं है। जो भी समस्या है सरकार के नज़र में है। अब कठिनाई क्या है ये तो बात की बात है, बाद में इसका जो भी होगा तो पता करने के बाद ही हम इसका जवाब दे सकते हैं उसमें क्या कार्य हुआ है। ठीक है, अगला सवाल ले ले प्रशांत। ठीक, जैसा कि हम सत्ताधारी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी जो है बोला गया कि आपके विधायक जी ने क्या काम कर रहा है, मैं इसका साक्ष्य देना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत में जा करके देखिए, हर पंचायत में सड़क बना है और हर पंचायत में उसका बोर्ड लगा है। बात रहा दूसरी सवाल ये रहा कि कई ऐसे बड़े योजना है जिनके लिए विधानसभा में उन्होंने उठाने का काम किया है और उसका प्रूफ है। जैसे कि मेरा गोलाहू में एक पुल धंसा हुआ है, लगातार 2 बार जो उन्होंने विधानसभा में उठाने का बात किया। जब मैं स्कूटी इंजीनियर से बात करता हूं तो बोलता क्या है कि बहुत बड़ा योजना है, विधायक जी ने तो लिख के दिया है, विधायक जी ने विधानसभा में भी उठाया है, लेकिन उन्होंने काम जो है बड़ा योजना होने के कारण नहीं करता है। बात रही सवाल जो अभी मुख्य मुद्दा है बाढ़ से, पूरा बिहार बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन सरकार उसके ऊपर किसी प्रकार का नजर नहीं जा रहा है। लेकिन अभी जो मतदान का जब पुनर्निरीक्षण हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी पक्ष से कि अगर वो वोटर अगर गलत है, क्या पूरा बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या 40 का 40 सांसद वो गलत है? मोहम्मद बसारुल हक, जिला अध्यक्ष युवा राजद भागलपुर। इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं विजय जी? जहाँ तक आपका सवाल है कि आप बोल रहे हैं विधायक जी ने आवाज़ उठाई है और इसका प्रूफ भी हर पंचायत में उनकी बोर्ड देखी जा रही है, तो नहीं बोलता ये कि आप एक बार निरीक्षण कर लीजिए कहाँ कहाँ बोर्ड लगी हुई है उनकी। और जहाँ तक बात हुई कि भागलपुर विधानसभा की यदि बात करते हैं तो भागलपुर के जो विधायक है उनकी तो बात हमेशा आती रहती कि उन्होंने आवाज़ उठाती है, वो आवाज़ उठाते हैं, वो लड़ाई भी लड़ते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो काम कर रहे हैं उनका नाम होता है, जिनका काम नहीं होता उसका कोई नाम नहीं होता है। वो देखे भी नहीं जाते अपने क्षेत्र में, कहीं नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ है, अपने क्षेत्र में भी कहीं नहीं दिखते। कोई समस्या होता है किसी भी तरह का क्षेत्र में समस्या, वो नहीं आते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जहाँ विधायक की जरूरत होती है वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो आप एक बार प्रूफ दिखा दीजिए हर पंचायत में जो है उनकी बोर्ड लगी हुई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो है आप यदि मुंह के जोर से बोलिएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये ऐसा कहीं प्रूफ नहीं है कि जो नाथनगर विधायक का हर
पंचायत में जो आपने बोला कि बोर्ड लगा हुआ है, ये आप प्रूफ दिखा दिया। नहीं है, नहीं है हमारे। अरे हम तो हम अपने नाथनगर विधानसभा में घूमते रहता हूँ, आप दिखा दीजिए। हम तो किसी पंचायत में, सबौर में दिखा दीजिए, नाथनगर में दिखा दीजिए, नाथनगर प्रखंड में दिखा दीजिए। आप ऐसा कहीं नहीं, गलत बात है। मेरा नाम गुंजन यादव हुआ। पिछले साल फरका इंग्लिश मसारू में 100 घर कट गए थे, जिसका सरकार की तरफ से डीएम साहब निरीक्षण किए और सभी को कागज पे दस्तखत करके दिए कि 1,20,000 रुपया मिलेगा। आज तक किसी को पैसा नहीं मिला। जब वो आदमी डीएम ऑफिस आए तो उसको भगा दिया गया, बोला पैसा नहीं है जाओ। तो उसका पैसा कहाँ गया? उसका जमीन कब मिलेगा? उसको घर कब मिलेगा? वो लोग पन्नी लेके सोते हैं, जब स्कूल में सोया उसको भगा दिया गया। वो इंसान नहीं है। हम सांसद विधायक से पूछना चाहते हैं, जो अभी 2 वर्ष से सांसद हैं, वो कहाँ गए? वो अपने बदले दूसरे को क्षेत्र में बेचते हैं, वो कहीं और गाड़ी पासिंग करवाते हैं, तो उनका पैसा कहाँ गया? अदालत में आके उसका मदद कर रहा है। सवाल आपका समझ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो मसारू गांव का बात बता रहे हैं, तो आपके विधायक कितने बार गए वहां देखने के लिए, बताइए। विधायक ने क्या मदद की है वहां? कोई प्रूफ नहीं है। जिस समय कटा था तो 2 महीना तक मेरा कैंप चला था वहां, हम लोगों ने काम किया है। अभी जब वहां पे मुआवजे के लिए जब लोग परेशान थे, हमारे आशीष जी ने वहां पे, आशीष जी जो है अनशन किए थे और वहां मुआवजे के लिए, ठीक है। लेकिन आपके विधायक कहाँ है? कब उन्होंने आवाज उठाया? ये बताइए, कहाँ है? उस क्षेत्र के विधायक है वो, उनको आवाज उठानी चाहिए। करेगा कि सरकार करेगा? ये नहीं भैया, जब सरकार करेगी कि विधायक करेगा? विधायक आप कितना पावर है? विधायक कोर्ट में केस किया है तब काम हो रहा है कटाव अधिकार। ऐसा कोई बात नहीं है। विधायक को पावर मतलब, विधायक को पावर तो एक आम जनता को होनी चाहिए। विधायक को एक आम जनता का पावर होनी चाहिए। आम जनता को पावर, एक विधायक को बोलिएगा पावर नहीं है। सरकार आपकी है, विधायक को बोलिएगा पावर नहीं है, तो फिर तो गलत बात है ना। विधायक विधानसभा मुद्दा ही ना उठाएगा। आप क्षेत्र में देखिए, आप क्षेत्र में विजय जी, ये जानकारी आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में पब्लिक के साथ देखिए कि क्या समस्या का भाव है। आपको काम विधायक मुद्दा को विधानसभा के पटल पर रखेंगे, कार्य सरकार करेगी। हम साथीगण को जवाब देना चाहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सुना जाए। देखिए, आराम से बैठिए, आराम से अपनी बातों को रखें, शांति बनाए रखें। हाँ, शांति बनाए रखिए। हर किसी को जवाब अगर मिल रहा सवाल है। किए हैं तो जवाब सुनिए ना चल रही भाई। है, थोड़ी देर में ये गलत बात है। शांति सुनिए सुनिए, सुना जाए सुना जाए सुना जाए। आराम से सुनिए, आराम से सुनिएगा तब तो आपका सवाल सुनिए ना। अरे पवन जी बैठिए, जल्दी। पहली बात सुनिए, कटाव के लेके हमने इसको लेके 2 बार भी बात की। आज मेरीपुर का मुद्दा 2 बार उठ गया। आज मेरीपुर का मुद्दा में हम स्पष्ट कर दिए कि जहां समस्या था वहां पे अप्रोच नहीं बना है, बाकी 2 अप्रोच पथ है। वो एक अप्रोच पथ इधर से चंपानगर से जाते हैं, एक श्रीरामपुर होके जाते हैं आप, ठीक है। अब दूसरा चीज है सबौर का मुद्दा जो कटाव का है। इस बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? सूत्रीय अध्यक्ष है वो। सबौर विसूत्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं यह बताना चाहता हूँ कटाव का मुद्दा भी है। अभी आई तो इसलिए हमको जवाब देना पड़ा, नहीं तो मेरे बढ़िया आदमी दे रहे थे। मेरा कहना है कि सबौर में वैसे आदमी को अभी भूमि भी मिला है, सरधो पंचायत में भी मिला है भूमि, जिनको कि बसोबास जमीन नहीं है, कहीं और है किसी को, तो उसे कटाव उसका भी हुआ है। संक्षेप में बताएं। और सवाल है, काफी सवाल है। एक मिनट। कटाव तुम्हें तो बहुत गैर प्रभावित हुआ है, लेकिन वैसे आदमी को जमीन मिला है जिनको कि 1 भी धूर जमीन नहीं था, उसको 2 डिसमल जमीन मिला है, 2 कट्ठा 2 डिसमल मिला है। सरधो में मिला है, सरधो पंचायत में मिला है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं। सवाल लें इनसे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, यही कारण है यहाँ जो तरक्की या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। मैं बहुत देर से चुप था और आप लोग की एक्टिविटी को वॉच कर रहा था, इस वजह से आप लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अरे भाई, आपस में लड़ने नहीं, यहाँ लड़ाई नहीं है, ठीक है, आपस की बात है। हम लोग आपस में सब भाई हैं। ये कार्यक्रम के बाद सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, वो सब सही है। ये बात संवाद है, बातों को रखा जा रहा है। बात संवाद है, और बात संवाद एक उसकी भी गरिमा होती है।
बात संवाद की भी एक गरिमा होती है। हम अपने बात को रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, तो उसका भी एक तौर तरीका होता है। ये नहीं कि हम आपस में एग्रेसिव होके लड़ने लगे या हम सवाल जवाब करने लगे, ये तरीका नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक सवाल लेंगे हम जल्दी से। हेलो, हमारा सवाल है जेडीयू के प्रवक्ता से। चूंकि हम लोग एक जगह से हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोग मिले जुलेंगे। सर सवाल ले लेते हैं, काफी लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मेरा सवाल है सत्ता पक्ष से। जब इलेक्शन का समय आता है, हमरे जैसा सीधा साधा आदमी को बैनर, पोस्टर, झंडा हाथ में थमा देता है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हम लोग जिता देते हैं। लेकिन 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसा क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री का जो पलटी मार देता है? क्या कारण है? असली मुद्दा ये सवाल 2-3 बार आ चुका है, इसका जवाब दें। हेलो, एक मिनट। मेरा नाम आशुतोष कुमार आशीष उर्फ रंजीत यादव, मैं जिला अध्यक्ष पंच सरपंच संघ भागलपुर। सर्वप्रथम मैं इस पुल का, नरगा घाट पे जो पुल है उसके अप्रोच पे कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के तरफ से 2 बार 22 रैयतों का चेक आया है, लेकिन हमारे रैयतों ने उस मुआवजे को, उस राशि को स्वीकार करने से इनकार किया है। इसके लिए हमारे माननीय सांसद अजय मंडल और हमारे पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत बाबू ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग इस जानकारी को राज्य सरकार को रखेंगे और बढ़े हुए रूप में, बढ़े हुए दाम में किसानों को मुआवजा दिलाएंगे। बंधुओं, आगे मैं कहना चाहूंगा कि नाथनगर रेलवे स्टेशन में ओवर ब्रिज के लिए सभी दलों को एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए और हमारी जो चंपा नदी कलंकित होकर के चंपा नाला कहलाती है, इसके लिए हमारे चंपा नदी में चानन नदी का धार 12 महीना जोड़ना चाहिए ताकि हमारा ये चंपा नाला कलंक बन करके ना रहे। और अंत में कहना चाहूंगा कि चुनाव में सारी राजनीति सही है, लेकिन अगर शिक्षा और गुणवत्ता को सुधारनी है और किसान को, खेती को व्यवसायीकरण करना है तो वो तभी संभव है जितने सरकारी सेवक हैं और सवाल पूछिए। 1 मिनट, जितने जनप्रतिनिधि हैं, समझ गया, वो सारे के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी हमारा। अब जवाब दे सर, जवाब दे इसका। आपकी पहला वाला सवाल का जवाब दे जो नीतीश कुमार पे पूछा गया। 1 मिनट आप दीजिएगा। अच्छा, देने दीजिए जदयू के। हम महेश यादव जी से इसका जवाब चाहिए। आपने जो बात रखे हैं पलटी का, यह समझिए बात को, पलटी मार करके कोनो बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया, पत्नी को नहीं बना दिया, अपने और बेटा को कुछ नहीं कर दिया। वह जनता की सेवा करने के लिए उसने पलटी मारा है। पलटी क्या मारा है कि भैया तुमको छोड़ दिया, तुमसे नहीं बात हो रहा है, ठीक है, दूसरे पार्टी को मिला करके काम करने के लिए ही नहीं किया है, जनता के लिए काम किया है वो। या नहीं जनता माइंडेट दिया था छोड़ने के लिए, छोड़ा नहीं। जनता ने महागठबंधन को माइंडेट दिया, आप एनडीए में जाके सरकार चलाइएगा। जनता दिया जो एनडीए को दिया तो जनता ने जो दिया, ठीक है, लेकिन आपका व्यवहार से, देता है ना, आपके व्यवहार से, आपके सिस्टम से, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम हैं, हम ही सब काम कर रहे हैं। ऐसा होता है कहीं क्या? इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, काम के लिए काम कर रहा है। वो कहाँ कहीं बेटा को मुख्यमंत्री बनाया या किया? सवाल है, संबित पात्रा का जवाब दे रहा है, संबित पात्रा वाला जवाब दे रहा है। संबित पात्रा से सवाल पूछा गया कि भारत सरकार के बीजेपी क्यों खराब है, तो जवाब क्या दिया संबित पात्रा? सुनिए ना आपको। अच्छा ठीक है, इसका जवाब हम एक और दे देते हैं, छोटी सी बात। 1 मिनट। हम विजय बाबू समाज सेवी से पूछना चाहते हैं। आप भागलपुर का नेता हैं, वेलकम है, स्वागत है आपका, नंदन है। आप जो अभी बोले कि आपका विधायक ममलखा में कहाँ था, आपके विधायक जी के पूर्व विधायक जो जदयू के अजय मंडल थे, पूछिए अभी बसारू वाला मुखिया है, जब हमारा बाढ़ आ गया नाथनगर में, गोलाहू, बेलखुड़िया, भेतुड़िया और आपका गोसाई दासपुर, जब विधायक को खोजे तो उस समय वो पूछिए, अशोक बाबू अभी है, क्या स्थिति था। आप जो हमारे विधायक को बोल रहे हैं कि ममलखा का कटाव हो रहा था या भूख से मर रहा था, तो आपका विधायक कौन था? आप हमारे विधायक के पूर्व विधायक जो आपके अजय बाबू थे, जदयू के विधायक, उसमें बाढ़ पीड़ित में जो माता बहनों का घर कट गया, जो बखाड़ हो गया, जो कि 1 महीना पलायन रहा घर से, एक दिन भी विधायक जी नहीं आए। समझ गए, रुके, बोले दीजिए, पहले रुकिए। जब आप जनप्रतिनिधि पर रुके, आपका सवाल बात बोलने दीजिए भाई, हो गया, आप पूछ लिए, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब देंगे वो।
दीजिए जवाब दीजिए। देखिए ये पूर्व इससे मैं अशोक कुमार राकेश राष्ट्रीय जनता दल नाथनगर प्रखंड का अध्यक्ष हूं और मैं सत्ता पक्ष से 2 सवाल करना चाहता हूं। हमारा पहला सवाल है कि अभी अभी हमारे ये जो महोदय थे उन्होंने बताया कि नाथनगर से ही संबंधित यदि सवाल हो तो वह अच्छी बात होगी, तो मैं उससे बाहर भी नहीं भागूंगा। अभी पहले सवाल में कि हमारा नाथनगर प्रखंड जो है, हम नाथनगर विधानसभा की यदि हम बात करें तो उसमें से कम हमारा नाथनगर प्रखंड और दूसरा ये सबौर प्रखंड जो है यह बाढ़ से काफी प्रभावित रहता है। बाढ़ से प्रभावित रहने के कारण प्रत्येक साल जान माल की काफी क्षति होती है। हमारे नाथनगर प्रखंड में यदि हमारा रत्तीपुर, बैरिया, शंकरपुर, गोसाईदासपुर, राघोपुर पंचायत, रन्नू चकमकनपुर पंचायत, इसके बाद चलिए आप मतलब भतौड़िया, बेलखोरिया, ये सारे पंचायत जितने भी हैं ये सभी बाढ़ के समय में उससे प्रभावित हो जाते हैं। यदि सरकार को और प्रत्येक साल जो है सरकार को करोड़ों में रुपया खर्च करना पड़ता है, यदि कोई एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना को यहाँ पर ला करके लगाया जाए जिससे कि कम से कम ये 8-10 पंचायत जो है, या 9 पंचायत पड़ता है, ये बाढ़ से सुरक्षित हो जाए और साथ ही साथ मतलब कि उनके जल निकासी का भी मतलब कि एक अच्छा रास्ता हो, तो हम समझते हैं कि यह मतलब कि एक बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है सर, इतना लंबा पूछेगा तो सब कहाँ से होगा? थोड़ा सा अच्छा, एक जगह हम उसको छोटा सा हम उसको शॉर्ट करके पूछते हैं, शॉर्ट करके पूछते हैं कि हमारा यह देश है, इस देश में लोगों की मुख्य समस्या क्या है? लोगों की मुख्य समस्या है बेरोजगारी, लोगों की मुख्य समस्या है महंगाई से निजात पाना, लोगों की मुख्य समस्या है उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, लोगों की जो मुख्य समस्या है अच्छा उनको स्वास्थ्य सेवा मिले। लेकिन लोग जो है, लोगों को यहाँ पर विभिन्न तरह से बांटा गया है जिससे कि उसे ये मतलब कि इस चीज की सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बंटने की वजह से सत्ता बहुत पक्ष के लोग जो है कब तक अब भाई प्रश्न कम कीजिए, बंद कीजिएगा तभी तो उत्तर सुनिएगा। कार्यक्रम ये आपका प्रश्न इतना लंबा है कि शाम हो जाएगा भाई। सवाल लीजिए, दूसरा सवाल लीजिए। मेरा सवाल है, पहली बात सुनिए, अपन 1 मिनट, अब इनका सवाल का जवाब होने दीजिए। सर सवाल ले लेते हैं, उसके बाद दोनों का सवाल है किस प्रतिनिधि को चुना जाए? जिसको चुनते हैं वही ग्रामीण रास्ता बंद करके रखा है। जिला परिषद धनंजय मंडल जो है पुरानी सराय ग्वालपुर पंचायत में है, 100 वर्षों से रास्ता था। आज वो आगे में NH80 के पास अपना मिट्टी गिरा करके अपना होटल खोल दिया, उसके अंदर में 8-10 घर बन गया है, कोई विकल्प नहीं है। और जो है ना प्रशासन को भी दिए हैं, हर एक जगह लेटर भी भेजे हैं, CO भी मिल गया और NH80 पे भरवा दिया है। बोला आप कहाँ थे? इसका जवाब दे दो, पहले इसी का जवाब दे। सुनिए ना, सुनिए, अच्छा ठीक, बैठिए। पहला मुद्दा कटाव को लेके काफ़ी हो रहा है। बहुत अच्छा बात है कि आज लोग जागरूक हुए हैं, जितने भी लोग हैं। आज 2005 के पहले कोई बिहार में मुद्दा नहीं उठता था, कोई सवाल करने वाला नहीं था लोग, इसलिए उसको डर लगता था अगर सवाल करेंगे तो रात में गोलियों की तरतराहट सुननी पड़ेगी, इसलिए कोई सवाल नहीं करते हैं। सवाल आज करने का अधिकार भी लालू जी ने दिया है, मुंह में जबान भी लालू यादव ने दिया है। ये बोलने से नहीं तो होगा, आज सवाल कर पहले रहे हैं। सुनिए। और आपकी सरकार, नीतीश सरकार में ये आज़ादी है, ये आपकी फ्रीडम है कि आप आज मुद्दा को सरकार के विपक्ष में भी बोल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और एक जगह जमा हुए हैं। ये सुनिए, ये पहले किसी अखबार वाले को भी दम नहीं था कि यह चौपाल, सुनिए ना, चौपाल लगा के पब्लिक का डिमांड सुने और उसकी बातों को जवाब दे। ये 15 साल पहले भी आपकी सरकार रही है, आप उस समय कहाँ थे विकास के लिए?
उस समय पानी नहीं दिखाई दे रहा था बाढ़ का, उस समय पुल नहीं दिखाई दे रहा था बाढ़ का। ठीक है, अगला सवाल ले ले रहे हैं। सुनिए, एक ही तरह और का- एक नहीं एक मिनट पहले पूरा होने दीजिए। एक बात, एक लास्ट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आपका लास्ट नहीं होगा, आपको देते रहना पड़ेगा। 78 वर्षों से 2005 की पहले की बात बता रहे हैं आपको, हम अभी की बात नहीं बता रहे हैं। 2005 के पहले की बात, क्या चौपाल लगता था? ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं। सुनिए और सुनिए ना, और सुनिए, दुखिए लगातार सुनिए, एक ही सवाल हंगामा का मत जवाब हो रहा है। कीजिए, हंगामा कीजिएगा तो पहचान किया जाएगा। सुन लीजिए आप, एक मिनट हंगामा कीजिएगा तो पहचान होगा ना कि कौन दल से आते हैं आप लोग। हंगामा नहीं कीजिए, ये परिचय दीजिए। सुनिए, आपके जवाब से लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए लगातार एक ही तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अब चुप हो जाइए, सवाल मेरा लेने दीजिए। सुनिए, मेरा नाम ज्ञानू गुप्ता पान है और आप जहां बैठे हैं यह तांती बहुल क्षेत्र है और आप जान रहे भागलपुर जिला में 3.5 लाख तांती वोटर है और आप आज वोट लेने के लिए इस चौपाल में बैठे हैं। जो भी राजनीतिक दल हैं वोट के इच्छा से ही यहाँ आए हैं और राजनीतिक मैं चाहता हूँ हर एक साल ये वोट इलेक्शन हो जाए ताकि लोगों को पेंशन बड़ा मिल जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं अभी बढ़ा रहे हैं, लालच दे रहे हैं। हम चाहते हैं हर 2 साल में इलेक्शन हो ताकि लोगों को लाभ मिले। आप 78 वर्षों से एक ही मुद्दा पर अटके हुए हैं, बाढ़ में। और मैं बता दूं, मैं पान समाज का सिपाही हूं, यहाँ मैंने बड़ी रैली की थी और मेरे जाति का आरक्षण इन्हीं सरकार ने छीना है। और मैं कह दूं अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो पान समाज के साथ आना होगा। अभी पान समाज सवाल पूछो। सवाल मेरा है कि पान समाज तांती बुनकर समाज का आरक्षण छीना है सरकार ने और किसी ने इनके साथ कोई पार्टी कोई नेता नहीं खड़ा हुआ इस बुनकर समाज के साथ। और मैं कहता हूं अगर इलेक्शन में आपको चुनाव जीतना है तो इस बुनकर तांती बुनकर समाज के साथ आपको आना होगा। अगर नहीं आइएगा तो तांती बुनकर समाज आरक्षण छीना गया। बहुत अच्छा बात। इस पे जवाब सुनिए,